नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं एक टॉपिक आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक भारत के शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य अलग अलग होते हैं। लोक नृत्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य यानी आंचलिक क्षेत्र के डांस, और शास्त्रीय नृत्य जो जिन्हें क्लासिकल डांस कहते हैं, जो नियमों में किए जाते हैं। लोक नृत्य का कोई भी नियम नहीं होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य नियमों में किए जाते हैं। तो हमारे भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है, जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। भारत के अगर शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा की जाए तो एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह है तमिलनाडु का। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। हमारे भारत में एक और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम है कथक। कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला। कथक से क्या तात्पर्य होता है? कथा कहने वाला। अतः कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है और मुख्यतः दो जगह आती हैं। एक आता है उत्तर प्रदेश, एक आता है उत्तर प्रदेश और एक आता है राजस्थान। अतः कथक उत्तर प्रदेश व राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। वैसे राइट आंसर है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। एक शास्त्रीय नृत्य है जिस शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अतः कथकली केरल का। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। एक हमारे भारत में और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वह आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में एक मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है। तो मणिपुरी का संबंध है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहां का है? मणिपुर का है। मणिपुर कहां का शास्त्रीय मणिपुरी कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह मणिपुर का है। तो एक ओडिसी, ओडिसी कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह ओडिशा का है। ओडिसी कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह ओडिशा का है। ओडिशा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है। तो एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य थे जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और इनका संबंध किन किन राज्यों से है, ऐसा क्वेश्चन सुमेलित करों में भी पूछ लिया जाता है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। कथक कहां का है? उत्तर भारत का है, जिसमें उत्तर प्रदेश व राजस्थान दोनों आती हैं। कथकली कहां का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। तो मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का है। ओडिसी कहां का है? ओडिशा का है। तो मोहिनी अट्टम कहां का है? केरल का है। ये हमारे प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य थे। क्लासिकल, इंग्लिश में भी ध्यान रहना चाहिए, ये क्लासिकल डांस थे, हमारे भारत के क्लासिकल डांस। आइए इनके कुछ डांसर्स पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके डांसर्स पर भी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं
प्रमुख नर्तक एवं नर्तकियां जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो आइए, बहुत सारे डांसर्स हैं हमारे भारत के जो विभिन्न डांस से संबंधित हैं। पहला है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का संबंध किस डांस से है? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई किस डांस से संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। उसकी प्रमुख डांसर हैं। मल्लिका साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम से। तो बिरजू महाराज का संबंध, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। बिरजू महाराज कथक के बहुत प्रसिद्ध डांसर माने जाते हैं। बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। अगली डांसर है मृणालिनी साराभाई, और मृणालिनी साराभाई का संबंध दो डांस से है। इनका एक संबंध तो है भरतनाट्यम से और एक कथकली से भी संबंधित है। तो ये दो डांस से संबंधित हैं, भरतनाट्यम व कथकली। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित हैं, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। तो मृणालिनी साराभाई, ये मल्लिका साराभाई हैं, ये मृणालिनी साराभाई हैं, भरतनाट्यम व कथकली से संबंधित हैं। आगे चलते हैं अगले डांसर्स की तरफ। बहुत प्रसिद्ध डांसर हैं सोनल मानसिंह, और ये भी दो डांस से संबंधित हैं। इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है, और इनका संबंध ओडिसी से भी है। ये ओडिसी भी करती हैं और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। दो शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी दो डांस से है। ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है। भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों डांस से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो कल्याणी अम्मा का संबंध किस डांस से है? कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है, मोहिनी अट्टम की डांसर है। तो गिरजा देवी का संबंध किस डांस से है? गिरजा देवी मणिपुरी डांस से संबंधित है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम व ओडिसी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी से संबंधित है। कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है। तो गिरजा देवी का संबंध मणिपुरी से है। आगे बढ़ते हैं, अगले डांसर की तरफ देखते हैं। सितारा देवी का संबंध किस डांस से है? सितारा देवी बहुत प्रसिद्ध कथक डांसर रही हैं, इनका निधन भी हो चुका है। हेमा मालिनी आप जानते हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध किस डांस से है? तो हेमा मालिनी बहुत ही प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं। हेमा मालिनी का संबंध भरतनाट्यम से है। तो हेमा मालिनी, उनकी बेटी भी ये डांस करती है। माधुरी दीक्षित बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इनका संबंध किस डांस से है? ये प्रसिद्ध कथक नृत्य से संबंधित है। तो बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस डांस से है? उनका संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। वैजयंती माला का संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। वैजयंती माला भी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। सितारा देवी का संबंध है कथक से। हेमा मालिनी का संबंध है भरतनाट्यम से। माधुरी दीक्षित का संबंध है कथक से, और वैजयंती माला का संबंध है भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं। स्वप्न सुंदरी का संबंध किस डांस से है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी डांस से। अतः स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। तो अगले हैं टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती का संबंध किस डांस से है? टी बाला सरस्वती का संबंध है भरतनाट्यम से। इनका संबंध है भरतनाट्यम से। तो अगली प्रेरणा श्रीमाली हमारे जयपुर से ही रिलेटेड हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध कथक डांसर हैं। इन्होंने कथक अकादमी भी खोल रखी है। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध है कथक से। तो अगले हैं केसी पन्नीकर, और केसी पन्नीकर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है कथकली से। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित है।
टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रेरणा श्रीमाली कथक डांसर हैं। तो के सी पन्नीकर कथकली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस डांस से है? इनका संबंध है, ये बहुत फेमस ओडिसी डांसर हैं, संयुक्त पाणिग्रही। तो राधा रेड्डी का संबंध किस डांस से है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी डांसर हैं। तो शांति वर्धन का संबंध किस डांस से है? इनका संबंध है मणिपुरी डांस से संबंधित है। शांति वर्धन मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। तो रुक्मणी देवी किस डांस से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम की डांसर है। तो संयुक्त पाणिग्रही ओडिसी डांसर है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। शांति वर्धन का संबंध मणिपुरी डांस से है। तो रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से है। आगे बढ़ते हैं अगले डांसर की तरफ। अच्छन महाराज का संबंध किस डांस से है? अच्छन महाराज कथक से संबंधित है। ये प्रसिद्ध कथक डांसर हैं। तो टी टी राम कुट्टी नैयर, इनका संबंध किससे है? ये बहुत प्रसिद्ध कथकली डांसर हैं। टी टी राम कुट्टी नैयर का संबंध कथकली से है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केलुचरण महापात्र का संबंध है। ये बहुत प्रसिद्ध ओडिसी डांसर हैं। केलुचरण महापात्र ओडिसी डांसर हैं। तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध है। इनका संबंध है कुचिपुड़ी डांस से। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, कठिन है, ये नाम याद नहीं रहते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ज्यादा पूछा जाता है, तो ये कंफ्यूज करते हैं। अच्छन महाराज कथक से संबंधित हैं। टी टी राम कुट्टी नैयर कथकली डांसर हैं। केलुचरण महापात्र ओडिसी के डांसर हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। गुरु विपिन सिंह का संबंध है, इनका संबंध है मणिपुरी डांस से। अतः ये डांसर हैं, मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी डांसर हैं। तो गोपी कृष्ण का संबंध किस डांस से है? गोपी कृष्ण का संबंध है कथक से। कथक के डांसर हैं गोपी कृष्ण। तो नंबूदरी पाद का संबंध किस डांस से है? नंबूदरी पाद का संबंध कथकली से है। कथकली के डांसर हैं। तो पंकज चरण दास का संबंध किससे है? ये बहुत ही प्रसिद्ध ओडिसी डांसर हैं, पंकज चरण दास। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी डांसर हैं। गोपी कृष्ण कथक के डांसर हैं। नंबूदरी पाद कथकली से संबंधित है। तो पंकज चरण दास का संबंध ओडिसी से है। आगे बढ़ते हैं, अगले डांसर्स की तरफ बढ़ते हैं। केशव कोठारी ये कथक के डांसर हैं। केशव कोठारी का संबंध है कथक से। तो प्रतिभा देवी का संबंध है। प्रतिभा देवी प्रसिद्ध ओडिसी डांसर हैं, इनका संबंध है ओडिसी से। तो गुरु शंकरन का संबंध है। गुरु शंकरन का संबंध है, ये बहुत प्रसिद्ध कथकली के डांसर है गुरु शंकरन। तो वंदना सेन का संबंध है। वंदना सेन कथक डांसर हैं। अतः वंदना सेन का संबंध कथक से है। केशव कोठारी कथक के डांसर हैं। प्रतिभा देवी ओडिसी डांसर हैं। गुरु शंकरन कथकली से संबंधित हैं। तो वंदना सेन का संबंध भी कथक से है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, अगले व्यक्ति की तरफ। शंकर पुष्प का संबंध किस डांस से है? शंकर पुष्प का संबंध है, इनका संबंध है कथकली से संबंधित है। तो रोशन कुमारी बहुत प्रसिद्ध कथक डांसर हैं, कथक से रिलेटेड हैं रोशन कुमारी। नेक्स्ट है थोट्टम संकरन। थोट्टम संकरन का संबंध है कथकली से, कथकली से संबंधित है थोट्टम संकरन। तो उमा शर्मा का संबंध किस डांस से है? उमा शर्मा का संबंध है कथक से। उमा शर्मा कथक की डांसर हैं। तो काजल शर्मा का संबंध भी कथक से है। किस डांस से है? कथक से। शंकर पुष्प कथकली से, रोशन कुमारी कथक से, थोट्टम संकरन कथकली से, उमा शर्मा कथक से, काजल शर्मा कथक से। तो आइए एक बार चर्चा करते हैं
कि आप पढ़ रहे थे भारत के शास्त्रीय नृत्य, उस पर सबसे पहले आपने पढ़ा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन से हैं, जो कहां कहां के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें उत्तर प्रदेश व राजस्थान आता है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। ये हमारे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य थे। ऐसे नृत्य जिनके नियम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लासिकल डांस कहते हैं। फिर आपने पढ़ा कि इनके प्रमुख डांसर कौन कौन से हैं और इन डांसर्स पे काफी ध्यान देना है, आपको बार बार देखना है इस वीडियो को जिससे कि ये डांसर आपके दिमाग में सेट हो जाएं, याद हो जाएं। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम से संबंधित हैं, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम व कथकली से है। उसके बाद में आपने पढ़ा सोनल मानसिंह भरतनाट्यम व ओडिसी डांसर है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी डांसर है, कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है, तो गिरजा देवी मणिपुरी डांसर है, सितारा देवी का संबंध कथक से है, हेमा मालिनी जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, माधुरी दीक्षित भी कथक से संबंधित है, वैजयंती माला भी भरतनाट्यम से संबंधित है, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, डी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित हैं, प्रेरणा श्रीमाली का संबंध कथक से है, केसी पन्नीकर का संबंध कथकली से है, संयुक्त पाणिग्रही का संबंध ओडिसी से है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी डांसर हैं, शांति वर्धन मणिपुरी से संबंधित हैं, रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। फिर आपने पढ़ा अच्छन महाराज कथक डांसर हैं, टीटी रामकुट्टी नैयर कथकली से संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केलुचरण महापात्र ओडिसी डांसर हैं, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध कुचिपुड़ी से है, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी डांसर हैं, गोपी कृष्ण कथक डांसर हैं, नंबूदरी पाद कथकली से संबंधित हैं, तो पंकज चरण दास का संबंध ओडिसी से है, केशव कोठारी कथक से संबंधित हैं, प्रतिभा देवी ओडिसी डांसर हैं, गुरु शंकरन कथकली से संबंधित हैं, तो वंदना सेन का संबंध कथक से है, शंकर पुष्प कथकली से संबंधित हैं, रोशन कुमारी कथक डांसर हैं, थोट्टम शंकरन कथकली से संबंधित हैं, उमा शर्मा कथक डांसर हैं, काजल शर्मा कथक डांसर हैं। तो आपने देखा हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित प्रमुख डांसर। टॉपिक थोड़ा टफ है लेकिन करत करत अभ्यास के इसको बार बार देखकर आप अपने टॉपिक को बहुत आसान कर सकते हैं। आजकल प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो एक तो डांसर के नाम, उनका संबंध किस डांस से है, कौन सा डांस किस राज्य से संबंधित है, सुमेलित क्रम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं। कुछ डांसर का संबंध दो दो शास्त्रीय नृत्य से था, अतः उन पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद एक फील आएगा, शास्त्रीय नृत्य थोड़े थोड़े आपके करीब आएंगे और बड़ा आसानी आप उसमें महसूस करेंगे। कैसा लगा आपको यह टॉपिक, इसके बारे में कमेंट्स मुझे जरूर करके बताएं और बताते रहें कौन कौन से टॉपिकों की आपको आवश्यकता है, क्योंकि नित्य नए दिन मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स बनाता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो हमारा ये कारवां यूं ही बढ़ता जा रहा है, टॉपिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ते 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 एक दिन इतनी शानदार हो जाएगा कि कोई भी परीक्षा होगी तो सारे प्रश्न अपने पड़े हुए आएंगे, उस दिन बड़ा मजा आएगा। अभी तो ये ऐसे ही कारवां बढ़ रहा है और आप सभी का सहयोग है कि ये जो चैनल है आपका अपना गुरु चौहान जी के, ये दिन प्रतिदिन रात दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता जा रहा है। इसका श्रेय मैं आपको ही देना चाहता हूं। अतः अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।